In every era, there comes a man who works hard for the lives of others. Dr. B.K. Chaurasia is such man who is working through his health center B.K. Arogya to provide India's best Ayurvedic treatments to kidney patients and have already cured thousands of dialysis patients successfully. They are now smiling and blessing Dr. B.K. Chaurasia for providing them life again. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके किडनी केयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या डाइट हमें लेनी चाहिए या क्या ध्यान हमें देना चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक नॉर्मल किडनी की बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके 90% केसेस बच्चे होते हैं। बड़ों में ये कम पाया जाता है और इसमें यूरिन के जरिए प्रोटीन शरीर से लॉस होता है, निकल जाता है। आपकी फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कई बार 300-400 तक पहुँच जाती है और ये स्टेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम की होती है। इसमें एल्बुमिन नाम का प्रोटीन यूरिया के या यूरिन के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकलता है और एल्बुमिन आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। और जब ये कम हो जाता है तो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड स्टोर होने लगता है और सूजन या स्वेलिंग आने लगती है। इस बीमारी के होने का कोई खास रीज़न नहीं होता। अभी इसके बारे में रिसर्च चल रही है, बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन मोटा मुद्दा ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम तब होता है जब किडनी ब्लड को ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती और हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड छूट जाता है उसका इम्पैक्ट सीधे हमारे शरीर पे और किडनी पे पड़ता है। तो ट्रीटमेंट इसका करें, इसका इलाज अच्छे से करें, जिसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो आप बीके आरोग्यम के साथ कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ डाइट में क्या ध्यान रखें, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। वो डाइट लेनी है जिससे आपका शुगर कंट्रोल रहे और साथ के साथ कम पोटेशियम वाले फ्रूट्स का भी सेवन आप साथ में कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कैलोरी को लिमिटेड मात्रा में लें जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहे और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। यानी हाई कैलोरी डाइट थोड़ा कम लें और लो कैलोरी डाइट की मात्रा ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसको बैलेंस मात्रा में लेना जरूरी है क्योंकि पोटेशियम और फास्फोरस ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से आपके किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा आपको दिक्कत कर सकती है। यहाँ पर प्रोटीन का सेवन भी लिमिट में करना जरूरी है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि प्रोटीन लॉस हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है, तो हम ज़्यादा प्रोटीन खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी किडनी को फिल्टर करना पड़ता है। जब आप प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, जिसको छान के निकालने का काम किडनी को करना पड़ता है। तो ज़्यादा प्रोटीन किडनी को नुकसान भी देता है, दे सकता है। तो इसका फिर मात्रा लिमिट में रखें या आप हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर से सलाह लेके इसको करें। इसके अलावा अगला ध्यान आपको देना है कि सोडियम जैसा आपको पता है लगभग सभी फूड प्रोडक्ट में पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट से बचना है जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, यानी हाई सोडियम डाइट से आप बचेंगे क्योंकि हाई सोडियम डाइट बॉडी में स्वेलिंग या सूजन की मात्रा को बढ़ा सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मरीजों में सब्जियां और फल खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कहूँगा कि पोटेशियम और फास्फोरस का ध्यान रख के खाएं, यानी कि हाई पोटेशियम और हाई फास्फोरस की मात्रा को मेंटेन रखें या हमारे एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद ही इसको लें। दूसरी चीज़, बात आती है पानी की। बॉडी में सूजन होता है तो हमें लगता है पानी कम पिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स को हम नॉर्मल पानी पीने की सलाह देते हैं जिससे आपको यूरिन को पास करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रोगी को चाय, कॉफ़ी और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये आपकी किडनी पर सीधा इफेक्ट डालते हैं और किडनी को ख़राब कर सकते हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस पे हम अगर ध्यान न दें तो आगे चल के ये किडनी फेलियर का समस्या बन सकता है, इसलिए इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसे लक्षण या दिक्कत दिखाई दे तो आप सीधे हमारे हेल्थ केयर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से डाइट और खान पान के बारे में फ्री सलाह ले सकते हैं।
इसके अलावा किसी भी तरह की और समस्या से आप अगर जूझ रहे हैं या किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल के साथ, अपनी समस्या के साथ अपना नाम डालें। हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और कोशिश करेंगे हम वीडियोस आप तक पहुंचाएं ताकि आपकी हेल्प हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर उस व्यक्ति को पहुंचाएं जो किडनी की किसी बीमारी से जूझ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।